जय श्री कृष्णा मित्रों, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है। दोस्तों, आज 15 मई का दिन है और इस समय 14, 15, 16 मई कर्क राशि का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य निपटेगा तो सही। हो सकता है कि वो कोई जांच हो, कोई विवाद हो, कोई ताकतवर शक्ति हो जो आपको लगातार कामकाज की जगह पर भी इस प्रकार की शक्ति हो जाती है कभी कभी। हालांकि ये जरूर है कि कर्क राशि और कर्क लगने वाली जातक के लिए वो कहते हैं ना, खतरनाक किस्म की बोल, यानी कि बैटिंग करता है व्यक्ति तो कभी कभी बोल बहुत तेज आती है, तो वो तेज वाली बोल खेलोगे आप। हालांकि ये जरूर है कि कर्क राशि वाले जातक जीतेंगे तो सही, थोड़ा उम्मीद बनती है उनके लिए, ऐसी बात नहीं है कि वो हारेंगे। दोस्तों, ये जो 48 घंटे हैं इसके अंदर आप काम तो निपटाओगे, पर वो थोड़ा घिसट सकता है काम, यानी कि थोड़ा सा आपको चिंता हो सकती है उसकी। हालांकि ये जरूर है कि कर्क राशि और कर्क लगने वाले जातकों के लिए 15, 16, 17 मई यानी कि आपका कार्य इन 2-4 दिनों में निपटना तो चाहिए, ऐसी तो आपके लिए उम्मीद थोड़ी बनती है। कर्क राशि के लिए ग्रह प्रभाव पॉजिटिव थोड़ा लग रहा है और अब थोड़ा उनके लिए उम्मीद बन रही है कि जांच है तो टलेगी आपके लिए, आप चिंता क्यों करते हो। मैं ये भी कहूँगा कि कर्क राशि वाले जातक एक महत्वपूर्ण कार्य में आने वाले समय में जीतेंगे। ये तो वैसे यानी कि मई के महीने में आपके लिए काफ़ी उम्मीदें हैं दोस्तों। अब मान लो आज नौकरी 15-16 मई हो, नौकरी का कोई काम हो, 15-16-17 में नौकरी लग जाए आपकी, व्यवसायिक कोई अड़चन मान दूर हो जाए। दोस्तों, पत्थर पड़ा रहता है ना रास्ते में, तो पत्थर है ये रास्ते का, इसको उठा रहे हो आप, तो एक प्रकार से ये रास्ते का पत्थर उठाने के अंदर थोड़ा भारी होता है। ये पत्थर बहुत भारी है, ये पत्थर, इसको उठाने के चक्कर में आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। मान लो मोच भी आ जाए, तो ये इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। हालांकि कर्क राशि और कर्क लगन वाले जातकों के लिए उम्मीदें बहुत बनती है आने वाले समय में, तो उनको निराश नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों के लिए उम्मीदें हैं, उनका करियर का कोई महत्वपूर्ण कार्य हो, वो बड़ा काम निपटाएंगे। दोस्तों, भाई से संबंधित काम, भाई बहन से संबंधित कोई कार्य में जीत मिलेगी, कोई शक्तिशाली व्यक्ति से संबंधित काम, कोई शेर से संबंधित काम। शक्ति, शेर का मतलब है सिंहासन, कोई ताकतवर व्यक्ति या इनसे संबंधित काम। तो ये सब शेर तो जंगल में होता है, उसका उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको केवल। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे शेर से मेरा क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को जरूर देखना चाहिए। बस दोस्तों, ये काम थोड़ा घसट कर नहीं हो, इसमें आपका अपमान ना हो, आपको इतनी चिंता नहीं करनी है इसकी, आपको ओवर थिंकिंग कर कर अपने आप को भयभीत नहीं करना है। तो इन सभी चीज़ों की ओर ध्यान दीजिए मित्रों। मैं तो यही कहूँगा कि कर्क राशि वाले जातक करियर का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य निपटाएंगे। हो सकता है कि उनकी नौकरी की खबर या व्यवसायिक मामलों में कोई अड़चन दूर कर पाएंगे वो, ऐसी उम्मीद उनके लिए बनती तो है। ये यानी कि 2-4 दिनों के अंदर 17 मई तक मान लीजिए, 17-18 मई तक आपके लिए इस प्रकार की थोड़ी उम्मीद तो बनती है दोस्तों। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए मई के इस मध्य भाग से मई और जून के महीने में आपके लिए काफ़ी उम्मीदें हैं। दोस्तों, मई और जून के महीने के बारे में भी बता रहा हूँ आज मैं। तो मई और जून के महीने में क्या क्या होगा, अगर ध्यान से देखो आप, तो मैं आपको बता दूं, मई और जून के महीने में आपको कोई पारिवारिक चीज़ प्राप्त हो सकती है, कोई खानदानी उलटफेर भी होगा। दोस्तों, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर आपके लिए योग बन रहा है। ये एक प्रकार से यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई ऑफिस मिल जाए, कोई महत्वपूर्ण जगह मिल जाए जहाँ आप जाना चाहते हो। दोस्तों, ये नौकरी के मामले में भी जीत है एक प्रकार की। यहाँ पर क्या है कि थोड़ा यानी कि मैं कहूँगा कि थोड़ा बदलाव योग है, ये बदलाव योग है। तो इसके कारण कभी कभी क्या है कि नौकरी की अड़चनें दूर हो जाती है और कोई प्राप्ति हो जाती है, वातावरण बदलता है और ये सभी चीज़ें आपके लिए देखने को मिलेगी। हालांकि ये जरूर है कि दोस्तों, ये कुंडली के ऊपर भी निर्भर करता है, इसको अकेले नहीं देखना चाहिए। पर मई और जून के महीने में आपके लिए उम्मीदें हैं कि पारिवारिक चीज़ों में आपको, मामलों में आपको कुछ प्राप्त हो, खानदानी चीज़ों में आपको कुछ प्राप्त हो। तो दोस्तों, कर्क राशि के लिए मई के महीने में और जून के महीने में थोड़ा जीत योग है। अब दोस्तों, ये आपको किस किस प्रकार की चीज़ें दे सकता है ये योग, आइए जानते हैं। हो सकता है कि आपके करियर की बहुत बड़ी अड़चन दूर कर दे ये भी ध्यान रखना चाहिए। ये आपका बहुत अटका हुआ कार्य भी दूर कर सकते हैं।
ये विवाह योग भी है, वैवाहिक मामले भी ठीक करता है। दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए, जो पूर्व में चला गया था आपको छोड़कर और वो लौट सकते हैं। तो ये जून यानी कि 2026 में कुछ इस प्रकार के योग है, जो आपको छोड़कर चले गए थे उसकी कमी पूरी हो सकती है, कोई लौटेगा उसकी जगह। दोस्तों रिफिल होती है ना, यानी कि पेन की रिफिल होती है, तो पेन की रिफिल के बिना पेन कोई मतलब का रहता नहीं है। अब क्या है कि पेन के अंदर रिफिल वापस आएगी, ये योग है। ये योग है कि पेन के अंदर रिफिल वापस डाली जाएगी, तो पेन की रिफिल वापस आएगी, तो एक प्रकार से कर्क राशि वाले जातक के लिए कोई अच्छी खबर तो है। अब पेन और रिफिल दोनों मिलती है जब तो वो पूरा बनता है संयोजन। तो ये ग्रह प्रभाव है कर्क राशि वाले जातकों के लिए। मैं कहूँगा कि उनके कार्य थोड़े बनने तो चाहिए ये मई के इस महीने में और जून के महीने में, क्योंकि पेल इनके लिए अभी इतने दिनों बाद थोड़ा एक ग्रह प्रभाव थोड़ा आया है इस प्रकार का। दोस्तों मैं ये भी कहूँगा कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए तो दोस्तों यहाँ पर ये देखना चाहिए कि आपको किस किस प्रकार की चीज़ें प्राप्त हो सकती है। एक तो आपको संरक्षण प्राप्त होगा, ये ध्यान रखना चाहिए। अगर पारिवारिक थोड़ा भार आ रहा है, मैं मानता हूँ कि कभी कभी आता है ये, हालांकि ये जरूर है कि पारिवारिक मामलों में बड़ी चीज होगी और बहुत बड़ा आपको मौका मिलेगा। पारिवारिक मामलों में आपको बहुत बड़ी प्राप्ति होनी चाहिए। यहाँ पर कभी कभी थोड़ा सा भार आता है बड़े व्यक्तियों का, तो ये कभी कभी देखने को मिल जाता है। बाकी मई और जून के महीने में आपको जीत योग है आपके लिए, तो आप बाधा को मिटाओगे, आपके लिए इस प्रकार की उम्मीदें बनती है। दोस्तों कर्क राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए जिससे उनको सफलता ज़्यादा मिले? केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, ये बहुत बड़ा उपाय है। विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ करना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि अभी आपके लिए इसी प्रकार के योग है, संतान, विवाह, इनके मामले में जीत, पारिवारिक मामलों में जीत। दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये आपको करियर के मामले में उपलब्धि दे सकता है कोई, जिसके कारण आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज करियर में मिल सकती है। ये इस प्रकार की ग्रह स्थिति आपके लिए देखने को मिलेगी। तो दोस्तों कर्क राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार का धन योग कहे या प्राप्ति योग कहे, ये थोड़ा इस समय बना हुआ है। और कर्क राशि वाले जातक के लिए आज के दिन थोड़ा शक्ति भारी हो जाती है, तो आप एक प्रकार से थोड़ी जीत हासिल करोगे। वो भारी शक्ति आपको थोड़ा तंग भी करती है, पर आप घसीट कर थोड़ा काम होगा, पर काम होगा। ये 17-18 मई तक हो जाना चाहिए, इस प्रकार की उम्मीदें आपके लिए बनती है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए मैं कह सकता हूँ कि ग्रह प्रभाव अब थोड़ा ठीक हो रहा है मई के उतार और जून के महीने में, इस प्रकार की स्थिति उनके लिए है। हालांकि कुंडली के अनुसार संपूर्ण स्थिति को जरूर देखना चाहिए कि किस प्रकार की स्थिति आपके लिए आगे रहेगी। आप सबका धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। हर हर महादेव।